कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड आपको एसएल की ज़रूरत है, जो फीमेल है वही जानती है कि हर मंथ जो एसएल होता है ना वो कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो हिंदी स्कूल है वहाँ पे आपका संडे को छुट्टी रहता है और जो भी ऑफिशियल काम होता है वो तो हमें संडे छोड़ के बाकी और दिन में ही काम पड़ता है। लेकिन जो हिंदी स्कूल है ना, उनके जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा ऑफिशियल काम करने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन बैंक और पोस्ट ऑफिस ये सब भी बंद रहते हैं। और जो उर्दू स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको फ्राइडे को छुट्टी मिलती है तो फ्राइडे को अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें फीमेल की, तो उनको हर महीने जो ये 2 दिन का एसएल मिलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। फीमेल्स जो है अपने काम के अकॉर्डिंग जो है वो एसएल लेती हैं, या फिर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की या दूसरे स्टेट की फ़ीमेल काम कर रही है वो जो हॉलीडे में अपना एसएल ऐड करके वो फिर अपने घर भी चली जाती हैं। तो एसएल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएल के बारे में कोई भी और अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि मैं जो हूँ प्रेग्नेंट हूँ, मेरे एचएम मुझे एसएल नहीं देते हैं, तो क्या प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में एसएल मिलता है कि नहीं, ये सवाल आया था। तो मैं इसका जवाब देती हूँ, डिटेल से बताती हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। जैसे मेरी बात है, मैं नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1 में आई हूँ। मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गई। नमस्ते, मैं हूँ नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर, कटिहार ज़िले में। तो मैं पहले नियोजित में थी। 2022 में मेरा नियोजित में जो है वो ज्वाइनिंग हुआ था, छठा चरण, 6th फेज, आप लोग अवगत होंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझसे पहले भी जो टीचर ज्वाइन की थी मेरे साथ ही, वो भी प्रेग्नेंट हुई थी। तो वो उसको खुद लगता था कि प्रेगनेंसी में एसएल नहीं मिलता है, एसएल का मतलब होता है पीरियड। तो वो एसएल नहीं देती थी और एचएम भी अवगत नहीं थे, क्योंकि हम ही लोग अवगत नहीं थे अपने हक से। तो वो भी एसएल का कोई बात ही नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं भी एसएल नहीं लेती थी। हर मंथ में, मैं दूसरे ज़िले में थी उस समय, तो हर महीने मैं 2-2 एसएल ले करके संडे में मिला करके मैं कटिहार आती थी। अपना मेरा चेकअप था वो यहीं से चल रहा था। तो ये था एसएल, तो मुझे नहीं मिला तो मैं सीएल मिला के लेती थी। मैं सीएल मिला के लेती थी। तो अब चूँकि हर ज़िले से लेटर निकल रहा है और बहुत सारी फीमेल टीचर्स को मैं जानती हूँ जो कि प्रेग्नेंट भी है या थी, और उन्होंने एसएल थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी उन्होंने एसएल लिया है, उनके एचएम ने उन्हें जो है वो एसएल दिया भी है। तो ये जो वीडियो है मैं इसमें प्रूफ आपको दिखाऊंगी, लेटर दिखाऊंगी बाकायदा, जो कि शिक्षा विभाग से निकला था, और उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो 1 महीने में जो 2 दिन का एसएल मिलता है, विशेषावकाश मिलता है महिला शिक्षिकाओं को, वो जो है वो किसी भी दिन ले सकती है। अगर आप इस महीने लिए हैं 1-2 तारीख को, तो आप अगले महीने 25-26 को ले सकते हैं, या फिर इस महीने अगर आप 25-26 को लिए हैं तो अगले महीने आप 1-2 तारीख को भी ले लेते हैं। मेरे विद्यालय में खुद ऐसा हुआ है, मैं इसकी प्रूफ हूँ, और मैं विदाउट प्रूफ आपको कुछ नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको वो मैजिकल लेटर दिखाती हूँ। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके पहले मैं स्क्रीन पे आपको वो लेटर दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको वो लेटर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं वो लेटर दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसका मतलब समझा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरा लेटर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लेटर देखिए निकला है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा की तरफ से। प्रेषक है इनके दिनेश कुमार चौधरी, जो कि DEO है नवादा जिले के। सेवा में इन्होंने लिखा है प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनौल नरहट नवादा। यहाँ पे विषय देख लेते हैं, सरकारी महिला कर्मी या बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश के संबंध में महाशय, उपयुक्त विषयक आपके विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापिका संगीत विषय 9 से 10 के द्वारा समर्पित अभियावेदन में अंकित किया गया है कि गर्भावस्था काल में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यद्यपि एक महिला को इस अवधि में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि विद्यालय राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका सरकारी कर्मी है। वित्त विभाग बिहार के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 4/4/1992 प्रतिलिपि संलग्न के द्वारा यह निर्णय निर्गत है
कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि उक्त वित्तीय विभागीय परिपत्र में निहित प्रावधान एवं निर्देश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अनुलग्नक यथोक्त विश्वासभाजन दिनेश कुमार चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा। ये लेटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने स्क्रीन पे पूरा लेटर दिखा रही हूँ तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसको मैं समझा देती हूँ। इसमें क्लियरली मेंशन है, लगता है कि ये जो विद्यालय अध्यापिका है संगीत विषय की 9 से 10 की, तो इस स्कूल की उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनौल नरहट नवादा में है। तो उनको शायद गर्भावस्था में HM उनको स्वीकृत नहीं कर रहे होंगे SL, तो जिसके लिए उन्होंने जो है अपना एप्लीकेशन DO नवादा को दिया था। तो उसी में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया गया है और यहाँ पे परिपत्र संख्या वगैरह दे करके भी बताया गया है कि SL का जो है बहुत हेल्प होता है गर्भावस्था में टीचर्स को, और ये जो है वो सरकारी कर्मचारी है, तो इनको प्रत्येक माह में 2 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाली लाइन क्लियरली मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी भी अगर कोई दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और TRE 3 वालों की ज्वाइनिंग होने वाली है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।